हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2020 की मूवी द अनपरफेक्ट गाय। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं श्वेता अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है जिसका नाम बोरिया है। श्वेता ने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ी रहती है कार शोरूम में और वो एक इंटरव्यू दे रही है मल्टी मिलीनियर रोबोटिक कंपनी में। उसका इंटरव्यू कंपनी का मालिक वैदिम लेरा रहता है जो उसकी इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे मैनेजर की जॉब दे देता है उनके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। श्वेता बहुत खुश हो जाती है जॉब के लिए और ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वर्कआउट कर रहा रहता है जो कि एक जिम ट्रेनर भी है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत वियर्ड बिहेव करता है। तभी ही बाथरूम से एक आवाज़ आती है जिसपे उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसकी वो क्लाइंट है। उसका झूठ पकड़ा जाता है जब वो लड़की सिर्फ टॉवल में ही बाहर आती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा रहता है और फ्लोर पे गिरा कॉन्डम छुपाने की कोशिश करता है। उसे पता चल जाता है कि बोरिया उस पर चीट कर रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो बहुत अटैच्ड है बोरिया से और उसे माफ़ कर देती है। वो लड़की के जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकफास्ट बनाता है उनके लिए। दोनों शांत बैठे रहते हैं। श्वेता बोलती है कि उसे हर्ट नहीं हुआ और दोनों रिलेशन में ही रहेंगे, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उससे और झगड़ा करने लगता है। गुस्से में आके उसके बॉयफ्रेंड ने डम्बेल बालकनी से फेंक देता है जो कि एक कार पे जा लगता है और वो दोनों नीचे जाते हैं। बोरिया वो आदमी से लड़ने लगता है जिसकी कार थी और कहता है कि वो उसकी कार रिपेयर नहीं करवा के देगा, जिसपे श्वेता बोलती है कि ये उसकी गलती है। जिसपे उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। श्वेता को इस पे रोना आ जाता है और वो कार रिपेयर करवाने के लिए बोलती है। अगले दिन हम देखते हैं कि श्वेता अपने न्यू ऑफिस में जाती है जहाँ वो विट से मिलती है जो उसको ऑफिस सिखाता है और उसके काम के बारे में समझाता है। वो उसे बताता है कि उसे इंसानों जैसे दिखने वाला रोबोट को अनबॉक्स करना है और उनको टैबलेट से सिंक करके रेडी करना है और उनसे उनका मॉडल नंबर पूछना है। मॉडल नंबर मैच करके उनको बारकोड से स्कैन करके उनको रूम नंबर 21 में भेजना है डायग्नोसिस के लिए। वो रोबोट ह्यूमंस जैसे दिखते हैं और कोई भी उनके बारे में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाएगा। वो कंपनी ने उन रोबोट्स को अलग अलग पर्सनैलिटी दी रहती है और एक काम सिखा दिया रहता है जो वो बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे उनके कस्टमर उन्हें उनके काम की वजह से चूज कर सकें। श्वेता पहला बॉक्स खोलती है और देखती है वो एक फिटनेस ट्रेनर का बॉक्स है। श्वेता उसका टैबलेट लेती है और वो रोबोट से कनेक्ट कर लेती है और वो रोबोट रेडी हो जाता है। श्वेता उसे देख के थोड़ा डर जाती है, पर रोबोट उसे बताता है कि उसे स्कैन करे और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो दूसरा बॉक्स खोलती है जिसमें एक सुंदर मॉडल होती है। वो उसे भी स्कैन करके दूसरे रूम में भेज देती है। अब उसे ये काम अच्छे से समझ आ जाता है और वो अच्छे से अनपैक कर रोबोट्स को दूसरे रूम में भेजने लगती है। फिर वो एक शेफ के बॉक्स को खोलती है, एक पॉलिटिकल लीडर और एक मेड, और उन सबको दूसरे रूम में भेज देती है। फिर वो एक बॉक्स खोलती है जिसपे फ्रेंड लिखा हुआ रहता है। वो उसे ऑन करती है, उसका मॉडल नंबर पूछती है, पर वो उसे अपना मॉडल नंबर बताने से मना कर देता है। वो उठने से मना कर देता है और बोलता है उसने बुरा सपना देखा है। श्वेता को लगता है कि उसमें कोई खराबी आ गई है और वो उसे दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है, पर वो रोबोट उसे कहता है कि वो डरा हुआ है और उसे गले लगा लेता है। वो विट को बुला लेती है और उसे ये सब बता देती है। उसे यकीन ही नहीं होता जब तक वो ये सब देख ही नहीं लेता। चेक करने के बाद उसमें एक एरर दिखाते हैं जिससे वो रोबोट डर जाता है और उसे लगता है कि वो उसे डिसमेंटल कर देंगे, जिससे एक न्यू और बेहतर रोबोट बनाएंगे। फिर वो रोबोट रोने लगता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी छोटी थी और रोते रोते ही वो श्वेता को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो कितनी सुंदर है। ये बोलते ही वो बोलता है कि उसे फ्लर्टिंग और दोस्ती के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। उसी टाइम उसका बॉस वहाँ आ जाता है जिससे डिसीजन लेना होता है कि वो रोबोट को वापस भेज दे जापान, जिस पे श्वेता बोलती है कि वो उसे डिस्काउंट में सेल कर देगी इस डिफेक्ट की वजह से, जिस पे उसका बॉस मान जाता है और कहता है कि उसे रेडी कर दे और क्लाइंट को दिखाएंगे। उसी दिन उस रोबोट को एक एग्जीबिशन में रख दिया जाता है
इसमें कई लोग आते हैं और वो लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा रोबोट लें। श्वेता बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसने वो रोबोट लोगों को प्रेजेंट करना है। वो रोबोट से बात करते हुए बोलती है कि वो नर्वस है और कल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है, पर वो रोबोट बोलता है वो ये काम के लिए परफेक्ट है। तभी एक अमीर लड़की आती है जिसे एक रोबोट चाहिए रहता है। वो वहाँ आती है और श्वेता उसे रोबोट से मिलवाती है। वो लड़की बहुत सोचती है वो रोबोट के बारे में और वो रोबोट उसे इम्प्रेस कर देता है उसकी तारीफ करके और सेक्सुअल कमेंट करके वो लड़की के बारे में, जिस पे वो लड़की इम्प्रेस होके उस रोबोट को पैक करने को बोलती है और वो उसे अगले दिन ले जाएगी। उसी रात जब श्वेता काम कर रही रहती है अपनी कंप्यूटर पे, तभी वो रोबोट वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो कितनी अच्छी सेल्स पर्सन है और उसकी तारीफ करने लगता है। रोबोट उसे सजेस्ट करता है कि वो उसे बाय कर ले ताकि वो साथ में अच्छे दोस्त रह पाएं, जिस पे श्वेता बोलती है कि वो उसके बजट के बाहर है। रोबोट उसे बताता है कि उसने वो लड़की को सेक्सुअल शॉक किया था, जैसे वो उसे खरीदे नहीं और वो श्वेता के साथ ही रहे। ये कहते ही रोबोट उसे किस करता है, पर ये बात श्वेता को नहीं पसंद आती है और वो उसे मना कर देती है। रोबोट उसे हक करके कहता है कि वो सिर्फ दोस्ती रहेंगे और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करती है जहाँ वो अपने सारे मॉडल्स को रैंप वॉक करवाते हैं। शो बहुत ही अच्छा जाता है और ऑलमोस्ट सारे रोबोट्स ही बिक जाते हैं। उसी रात उसके बॉस पार्टी पे बहुत ही पी लेता है और विट श्वेता को कहता है कि वो उसे ड्राइव करके घर छोड़ देगा। घर जाते जाते विट और श्वेता की अच्छी बात होती है और विट उसके साथ एक कॉन्सर्ट पे आने के लिए पूछता है जो 4 महीने बाद है। श्वेता उसके बॉस को अपने अपार्टमेंट में छोड़ने जाती है जो कि बहुत रंग था और सोफे पे जाते ही सो जाता है। श्वेता भी अपने घर जाके सो जाती है। अगले दिन ऑफिस जाते ही श्वेता देखती है कि उसके रोबोट को वो लड़की ले जा चुकी होती है। श्वेता की वो पहली सेल थी कंपनी में, पर वो खुश नहीं लग रही थी। उसी टाइम उसे एक वीडियो आता है फ़ोन पे। वो वीडियो उसी रोबोट फ्रेंड का रहता है जिसमें वो उसे थैंक यू बोलता है उसे फ्रेंडशिप करने के लिए और उसे एक पोइम बताता है जो उसने उसके लिए लिखी रहती है। श्वेता उसके ऑनर को कॉल करती है पूछने के लिए उसे वो रोबोट कैसा लगा और वो रोबोट से भी बात करते हुए कहती है कि वो उसे मिस करने लगी है। अगले दिन वो रोबोट की ऑनर स्टोर पे आ जाती है और कहती है कि वो उस रोबोट के बिहेवियर से बहुत नाराज़ है और वो रोबोट कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है क्योंकि वो उसे अजीब कपड़े पहनाती है और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। उसका बॉस वो लेडी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि वो उसके सारे पैसे वापस कर देंगे। उसका बॉस रोबोट पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने कंपनी का नाम खराब किया था, जिस पे श्वेता उन्हें रोकती है और उन्हें शांत करके बोलती है कि वो उसे खरीद लेगी। श्वेता थोड़े दिनों में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और बैंक से पैसे जमा करके उस रोबोट फ्रेंड को खरीद लेती है और उसे घर ले आती है। श्वेता उसे रात में बात करते करते पूछती है कि वो उसे क्या नाम दे, तो वो उसे जिगोर सजेस्ट करता है। श्वेता अगले दिन उठती है और देखती है कि जिगोर ने उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। वो उसे ऑफिस भेजता है और पूरा दिन टेक्स्ट करता रहता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन श्वेता अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर के लिए जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है। वो श्वेता को अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करती है। अगले दिन हम देखते हैं जिगोर अपने घर पे अकेला रहता है जब श्वेता का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। जिगोर को लगता है कि वो गलत जगह आया है और उसे मारने लगता है। दोनों में मारामारी होती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिगोर से इम्प्रेस हो जाता है और उसे पुलअप कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है जहाँ वो उससे लाइव ब्रॉडकास्ट करता है और बहुत लोग उन्हें लाइव देखने लगते हैं। श्वेता भी ये सब देख लेती है और जिगोर से मिलने घर चली जाती है। वो देखती है कि जिगोर और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने पी रखी है। तभी ही वो जिगोर का पावर ऑफ कर देती है और उसे अपार्टमेंट में लेकर आ जाती है। वो जिगोर पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती कर ली होती है उसकी परमिशन के बिना। जिगोर उसे जेलस होते हुए पूछता है कि क्या वो अभी भी एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, जिस पे श्वेता को वो पसंद आने लगता है और वो उसे किस कर देती है। शाम को वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाती है और अपनी फ्रेंड कातिया से मिलती है।
जहाँ उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड काटिया को स्टेज पे बुलाता है पर वो उसे प्रपोज ही नहीं करता। जहाँ उसकी फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से नाराज़ होकर झगड़ा करने लगती है और रिंग के बारे में पूछती है और वहाँ से निकल जाती है। श्वेता उसके साथ जाती है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड येगोर को काटिया के रूम में छोड़ के आती है और काटिया के बॉयफ्रेंड से बात करने जाती है। वहाँ उसे बोरिया मिल जाता है जहाँ वो इंस्टाग्राम पे लाइव रहता है। श्वेता काटिया के बॉयफ्रेंड से बात करती है जहाँ वो बोलता है कि वो गे है और ये बातें सब लोग इंस्टाग्राम पे लाइव सुन लेते हैं। श्वेता काटिया से बात करने जाती है जहाँ वो देखती है कि वो दोनों मेकआउट कर रहे रहते हैं। श्वेता अपने फ्रेंड पे बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बॉटल से मारने लगती है। तभी ही वो बॉटल येगोर को लग जाती है और उसका मुंह टूट जाता है। श्वेता उसे घर लेकर जाती है और विट को अपने घर बुलाती है उसे ठीक करने के लिए। विट उसे ठीक कर देता है पर उसका फेस अब थोड़ा चेंज हो जाता है। अगले दिन ऑफिस जाते ही उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है पीछे रात की वजह से, जो वीडियो वायरल हो जाती है इंटरनेट पे। ऑफिस से निकलते निकलते वो अपने बॉस से येगोर के लिए न्यू फेस के लिए पूछती है जहाँ उसका बॉस उसे मना कर देता है और ऑफिस से जाने के लिए कहता है। सो वो विट की हेल्प लेती है और ऑफिस की वेयर हाउस में चली जाती है जहाँ वो बॉक्सेस ढूंढने लगती है और उन्हें एक बॉक्स मिल जाता है। वो ढूंढ ही रहे होते हैं और उसी टाइम उसका बॉस उन्हें वहाँ देख लेता है। उनका बॉस एक बेड पे होता है मॉडल रोबोट के साथ। उसका बॉस विट को भी फायर कर देता है पर वो उन्हें येगोर के लिए नया फेस ले जाने देता है। श्वेता को विट के लिए बुरा लगता है पर विट बोलता है कि वो एक न्यू जॉब ढूंढ लेगा। विट उसे पसंद करने लगता है पर उसे पता है कि वो उसके साथ नहीं रह पाएगा येगोर की वजह से। श्वेता येगोर को पुराना फेस दे देती है और वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। वो दोनों इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं उनके रिलेशनशिप की वजह से। एक दिन येगोर उसे प्रपोज करता है इंस्टाग्राम लाइव पे जहाँ श्वेता उसे हाँ बोलती है और बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की शादी होने वाली होती है जहाँ पे येगोर शादी पे ही किसी से फ्लर्ट करने लगता है और उससे उसका नंबर मांगने लगता है। ये देखकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है और वो शादी छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। येगोर उसे बोलता है कि शायद उसमें कोई खराबी आ गई है पर श्वेता उसकी नहीं सुनती है। श्वेता उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया पर वो बोलता है कि शायद उसमें कोई खराबी आ गई है। जहाँ पर विट वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि उसमें कोई खराबी नहीं है, वो उसका फीचर है कि वो उसको कॉपी करने लगता है जो उससे पहले बात करते हैं। तो वो येगोर श्वेता को कॉपी करने लगता है जिससे श्वेता उससे इम्प्रेस हो जाती है। येगोर को लगता है कि वो उसे हर्ट ही करने वाला है अगर दोनों साथ रहें। तो तभी वो बोलता है कि वो उसे स्विच ऑफ करे और जापान भेज दे वापस। श्वेता उसे लास्ट टाइम किस करती है और उसे ऑफ कर देती है। 6 महीने बाद हम देखते हैं श्वेता अपने बेड से उठती है और देखती है विट उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और बहुत प्यार करता है। तभी उसे एक टेक्स्ट आता है जो येगोर का होता है। वो बाथरूम में जाती है और येगोर का वीडियो देखती है जिसमें वो बोलता है कि वो अब जापान में है और बहुत ही खुश है। और वो बोलता है कि उसे याद है उसने जो दिन बिताए थे श्वेता के साथ और वो कभी नहीं भूलेगा उसे। श्वेता उसे देख के खुश होती है और येगोर उसके लिए एक गाना गाता है जापान के एक वेयर हाउस में। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।